आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में, जिसमें हम अपने पेशेंट्स की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नीज दिखाएंगे। तो ये हैं हमारे पहले पेशेंट जो अपनी हेयर फॉल की समस्या से जूझ रहे थे। तो आइए जानते हैं इनकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। क्या आप भी हेयर लॉस की वजह से कैप, नए ऑयल और शैम्पू लगाकर थक चुके हैं? बिल्कुल ऐसा ही स्ट्रगल हमारे एक पेशेंट ने भी फेस किया था। बहुत सारी रेमेडीज ट्राई करने के बाद जब उन्हें रिजल्ट्स नहीं मिले तो उन्होंने फाइनली एक लॉजिकल और परमानेंट सोल्यूशन चूज किया, हेयर ट्रांसप्लांट। अब उनके प्रोसीजर को 7 महीने पूरे हो चुके हैं। चलिए उन्हीं से सुनते हैं कि इन 7 महीनों में उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा और कैसे उनका कॉन्फिडेंस, उनका लुक, सब कुछ वापस आया। लेकिन ये जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम शैलेश है, मैं दिल्ली से आया हूँ। मेरी एज अराउंड 28 है। मेरा हेयर फॉल मेनली 2020 से स्टार्ट हुआ, तो उससे मेरी हेयर लाइन बहुत पीछे चली गई थी। 2020 से मैंने सिटीज भी बदली जॉब की वजह से, तो आई थिंक उसकी वजह से भी हुआ हेयर फॉल, और मैं अच्छे ढंग से केयर भी नहीं कर पाया, तो मेनली इसी वजह से हुआ। तो मैंने ऑयल ट्राई कर लिया, शैम्पू ट्राई कर लिया, थोड़ी मेडिसिन भी ट्राई की थी, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ा खास, हेयर फॉल रुका नहीं। तो इसलिए फिर मैंने आगे कंसल्ट करने की सोची। QHT के बारे में मुझे इंस्टाग्राम से पता लगा, फिर मैंने थोड़ा दोस्तों से कंसल्ट किया। तो मेरे एक साथी ने यहाँ से कराया हुआ था बहुत पहले, तो मैंने उससे कंसल्ट, उसने कहा बहुत अच्छा है, एक बार देखा। फिर डॉक्टर से मिलने का मैंने कंसल्ट किया डॉक्टर को। उसके बाद फिर मैंने सर्जरी अपनी प्लान की। प्राइस नॉर्मल थे जो कि मैं अफोर्ड भी कर सकता था, प्लस 2000 करीब ग्राफ्ट लगे मेरे, और डॉक्टर ये स्टाफ बहुत फ्रेंडली था। फिर मैंने पेन वेन वैसा कुछ खास नहीं हुआ, आया डायरेक्ट हुआ। फिर ये मेरी 5th PRP है। सो बेसिकली जो अंतर पता लगा मुझे अपने ट्रांसप्लांट के बाद, तो पहले करीब 15-20 दिन में मुझे रिजल्ट दिखने लग गया कि हेयर लाइन कैसी बनी है, ये है उल्टा। उसके बाद जो डोनर एरिया है, जो स्वेलिंग थी, वो भी कम हो गई और एकदम सही हो गया, हील प्रॉपरली हुआ। मेरे हिसाब से हेयर ट्रांसप्लांट करना मेरा वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन था, और मैंने क्लिनिक भी अच्छा चुना मेरे हिसाब से, क्योंकि QHT मुझे बहुत सही लगा। उसके अलावा जो मेरे उसमें नॉर्मल लाइफ में भी बहुत फर्क पड़ा है इस चीज का। ट्रांसप्लांट से पहले कहीं भी जाओ तो टोपी पहननी पड़ती थी, कैप के बिना नहीं जा सकते थे, कॉन्फिडेंस हमेशा लो ही रहता था। लेकिन जब से हेयर ट्रांसप्लांट कराया, अब ना कैप की जरूरत है ना कुछ है, नॉर्मली हम कहीं भी जा सकते हैं, तो बहुत फर्क पड़ा है कॉन्फिडेंस में। आप मेरी पुरानी फोटोज देख सकते हैं कि कैसे दिखती थी, मतलब कितना अंतर पड़ा है, ये देखिए। मैं अपने हेयर ट्रांसप्लांट रिजल्ट से बहुत सेटिस्फाई हूँ, प्लस PRP से भी सेटिस्फाई हूँ। उल्टा मैं अपने दोस्तों को भी रिकमेंड कर रहा हूँ, अगर किसी को हेयर फॉल की प्रॉब्लम है तो। यहाँ तब जो भी मेरा PRP के लिए एक्सपीरियंस रहा बहुत अच्छा था, और प्लस मैं आगे भी PRP के लिए आऊंगा, तो जो भी एक्सपीरियंस रहेगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तब तक वीडियो के साथ बने रहिएगा। थैंक यू QHT। चलिए अब डिटेल में जानते हैं पेशेंट की इस जर्नी के बारे में। हेयर ट्रांसप्लांट से पहले पेशेंट का स्कैल्प काफी कॉम्प्रोमाइज्ड कंडीशन में था। न हेयर लाइन थी और न ही फ्रंटल रीजन में बालों की कोई सिग्निफिकेंट प्रेजेंस थी। पूरा फ्रंटल जोन विजिबली एम्प्टी था, जहां से नेचुरल फेशियल फ्रेमिंग कंप्लीटली मिसिंग हो चुकी थी। मिड स्कैल्प और क्राउन एरिया में भी नोटिसेबल थिनिंग थी। लेकिन डिटेल्ड स्कैल्प असेसमेंट के बाद हमारे QHT एक्सपर्ट्स ने डिसाइड किया कि उन रीजन्स को एडवांस्ड नॉन सर्जिकल थेरेपीज जैसे PRP और मेडिकल मैनेजमेंट के थ्रू स्टेबलाइज किया जाएगा। सबसे अच्छी बात ये थी कि पेशेंट का डोनर एरिया काफी स्ट्रॉन्ग और डेंसली पैक्ड था, हेल्थी फॉलिकल से भरा हुआ, जो एक सक्सेसफुल हेयर ट्रांसप्लांट के लिए फाउंडेशन का काम करता है। इस इनिशियल एनालिसिस ने हमें एक वेल प्लान्ड स्ट्रैटेजी बनाने में हेल्प की, जिसमें फ्रंटल हेयरलाइन रिकॉन्स्ट्रक्शन के साथ नेचुरल डेंसिटी रिस्टोर करना प्राइमरी गोल था। अगर आप भी अपने हेयर लॉस या गंजेपन से परेशान हैं, तो हमारे डॉक्टर्स से कंसल्ट करें। वह आपको गाइड करेंगे, जिससे आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाएंगे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपको यहीं से ट्रीटमेंट करवाना है, आप सिर्फ गाइडेंस के लिए भी हमारे डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। इनिशियल असेसमेंट के बाद हमारे एक्सपर्ट्स ने पेशेंट के फेशियल स्ट्रक्चर और एज के अकॉर्डिंग एक कस्टमाइज्ड हेयरलाइन डिजाइन करी। हेयरलाइन का डिस्टेंस साइंटिफिकली ग्लोबुलर पॉइंट से मेजर किया गया, जिससे इंश्योर हो कि हेयरलाइन न सिर्फ नेचुरल लगे, बल्कि पेशेंट के ओवरऑल फेशियल फीचर्स को परफेक्टली फ्रेम करे। इसके बाद हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसीजर का एक्चुअल सर्जिकल फेज शुरू हुआ, जिसमें हमारे एक्सपर्ट्स ने सबसे पहले रेसिपिएंट एरिया में स्लिट्स क्रिएट किए। हर स्लिट को साइंटिफिकली डिजाइन किया गया है, स्पेसिफिक एंगल, डेप्थ और डायरेक्शन के साथ, ताकि ट्रांसप्लांटेड फॉलिकल्स नेचुरल हेयर ग्रोथ पैटर्न को फॉलो करें। स्लिट क्रिएशन के बाद पेशेंट के सेफ डोनर जोन से जेनेटिकली स्ट्रॉन्ग और हेल्थी फॉलिकल्स को एक्सट्रैक्ट किया और रेसिपिएंट एरिया में जो स्लिट्स बनाए गए थे उनमें इम्प्लांट किया, जिसमें हेयरलाइन जोन में सिंगल और थिन फॉलिकल्स को इरेगुलर पैटर्न को फॉलो करते हुए इम्प्लांट किया गया है, जिससे एक नेचुरल अपीयरेंस मिलेगी।
फ्रंटल एरिया में डेंसिटी एनहांस करने के लिए डबल और ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स को क्लोजली पैक्ड पैटर्न में ट्रांसप्लांट किया है और मिड स्कैल्प में गैप्स फिल करने के लिए भी सेम फॉलिकल्स इम्प्लांट किए गए हैं। पूरे प्रोसीजर में टोटल 3500 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट हुए हैं जो पेशेंट के सेफ डोनर जोन से केयरफुली एक्सट्रैक्ट किए गए थे। अगर आप भी हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हैं तो कमेंट करिए हेयर ट्रांसप्लांट। हेयर ट्रांसप्लांट के 1 महीने बाद पेशेंट ने अपने स्केड्यूल्ड फॉलोअप के लिए क्लिनिक विजिट किया। इस विजिट के दौरान उनका पहला PRP सेशन कंडक्ट किया गया जो कि ट्रांसप्लांटेड और एग्जिस्टिंग नेचर फॉलिकल्स को न्यूरिश करने और उनकी ग्रोथ को स्टिमुलेट करने में मदद करता है। स्कैल्प का क्लोज एग्जामिनेशन करने पर हमारे एक्सपर्ट्स ने ऑब्जर्व किया कि ट्रांसप्लांटेड एरिया में एक्सपेक्टेड पैटर्न के अकॉर्डिंग 60% शेडिंग विजिबल है। साथ ही डोनर एरिया भी अच्छी तरह से हील हो रहा था जिसमें किसी भी तरह की रेडनेस या इन्फ्लेमेशन नहीं था। हेयर ट्रांसप्लांट के 3 महीने बाद जब पेशेंट ने अपने नेक्स्ट फॉलोअप के लिए क्लिनिक विजिट किया तो हमारे एक्सपर्ट्स ने डिटेल्ड स्कैल्प एग्जामिनेशन के दौरान ऑब्जर्व किया कि शेडिंग फेज कंप्लीट हो चुका है जो पोस्ट ट्रांसप्लांट जर्नी का पार्ट था। ट्रांसप्लांटेड फॉलिकल्स अब ग्रोथ फेज में एंटर कर चुके हैं जिसका मतलब है कि स्कैल्प पर न्यू फॉलिकल्स ग्रो करने लगे हैं और आने वाले वीक्स में यह फॉलिकल्स और ज्यादा मैच्योर और विजिबल होंगे। इस स्टेज पर हेयर टेक्सचर थिन है लेकिन कंसिस्टेंट प्रोग्रेस के साथ यह थिक होता रहेगा। डोनर एरिया भी पूरी तरह से हील हो चुका था जिसमें किसी भी तरह की रेडनेस, स्कारिंग या डिस्कम्फर्ट नजर नहीं आ रहा था। ओवरऑल पेशेंट की रिकवरी एक्सपेक्टेड टाइमलाइन के अकॉर्डिंग चल रही थी। हेयर ट्रांसप्लांट के 5 महीने बाद पेशेंट के स्कैल्प पर नोटिसेबल मैच्योर हेयर ग्रोथ दिखाई देने लगी थी जो आमतौर पर 6 से 7 महीनों के बाद डेवलप होती है, लेकिन इनका प्रोग्रेस एक्सपेक्टेड टाइमलाइन से थोड़ा पहले शुरू हो गया है जो एक पॉजिटिव साइन है। पेशेंट की हेयरलाइन अब क्लियरली डिफाइंड है और उनके फेशियल फीचर्स को कॉम्प्लीमेंट कर रही है जिससे उनका ओवरऑल अपीयरेंस और कॉन्फिडेंस दोनों एनहांस हुआ है। फ्रंटल एरिया और मिड स्कैल्प रीजन में भी डेंस और इवन ग्रोथ विजिबल है जहां ट्रांसप्लांटेड फॉलिकल्स नेचुरल हेयर के साथ अच्छी तरह से मर्ज हो चुके हैं। मिड स्कैल्प और क्राउन जोन में PRP थेरेपी और मेडिकेशंस का सिनर्जिस्टिक इफेक्ट देखने को मिला है जहां डोर्मेंट फॉलिकल्स एक्टिवेट होकर ग्रोथ फेज में आ गए हैं। यह अभी भी अर्ली स्टेज का प्रोग्रेस है लेकिन आउटकम काफी प्रॉमिसिंग है और जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा 8 से 12 महीने के बीच फाइनल रिजल्ट्स और ज्यादा रिफाइंड और डेंस नजर आएंगे। 7 महीने का एक्सपीरियंस तो पेशेंट ऑलरेडी हमारे साथ शेयर कर चुके हैं, अब उन्हें और हमें भी बस उनके फाइनल रिजल्ट्स का इंतजार है। इन पेशेंट की तरह आप भी किसी के लिए मोटिवेशन बन सकते हैं। अभी आपने पिछले पेशेंट की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी देखी, अब मिलते हैं हमारे अगले पेशेंट से। 3-4 सालों से परेशान था मैं। हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होने लगा था, कंघी करता था, कंघी पे बाल आते थे, शैम्पू किया तो हाथों में बाल आ जाते थे, कहीं आने जाने में कॉन्फिडेंस नहीं आता है, अनकम्फर्टेबल फील होता है। यहाँ पे मेरी सर्जरी का बहुत ही स्मूथ रहा, सर्जरी बहुत गुड, अच्छे तरीके से हैंडल करके डॉक्टर लोगों ने QST पे किया। मेरा नाम मोहसिन है, मेरी एज 29 है और मैं बरेली से आया हूँ। मैं हेयर फॉल से 3-4 साल से परेशान हूँ और QST पे आज ट्रीटमेंट के लिए आया। जैसा कि मैंने बताया अभी 3-4 सालों से परेशान था मैं। हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होने लगा था, कंघी करता था, कंघी पे बाल आते थे, शैम्पू किया तो हाथों में बाल आ जाते थे। जैसे सुबह उठता था तो पिलो पे बहुत सारे बाल मिलते थे, इसलिए ज़्यादा परेशान होने की वजह से मैं आज QST पे आया हूँ ट्रीटमेंट के लिए। जैसे कि मैंने बताया मैं जो है जॉब का तो मैं स्टेट बाई स्टेट जाता रहता हूँ, हवा पानी चेंज होता है, डस्ट वगैरह का काम है, तो इसलिए मेरा हेयर फॉल ज़्यादा बढ़ गया है और मैंने इसके लिए कोई घरेलू नुस्खा ट्राई नहीं किया। जैसे मैंने दवा ऑयल वगैरह लिए थे पर कोई असर नहीं हुआ, मिनोक्सिडिल वगैरह डर्मारोल लिया था, कुछ रिजल्ट नहीं आया, तो इसलिए मैं आज ट्रांसप्लांट के लिए आया हूँ QST। कहीं आने जाने में कॉन्फिडेंस नहीं आता है, अनकम्फर्टेबल फील होता है और शादी वगैरह में है या बातचीत करते हैं तो किसी से फीलिंग नहीं आती हो, फील नहीं हो पाता, ऐसा लगता है कुछ कमी सी है। बट अब ये ट्रांसप्लांट के लिए आया हूँ, ये सारी ट्रांसप्लांट के लिए आए हैं, अब ये सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। मैंने 1 साल पहले हेयर ट्रांसप्लांट का प्लान किया था तो यूट्यूब पे सर्च किया काफ़ी, तो हेयर ट्रांसप्लांट यूट्यूबर पे सर्च करने के बाद बनी भाई की वीडियो मिली तो उससे QST का पता चला, तो आज मैं हेयर ट्रांसप्लांट के लिए आया।
जब मैंने कांटेक्ट किया क्यूएसटी पे, मैंने अपने फ़ोटो, उन्होंने फ़ोटो वगैरह मांगे तो मैंने अपने फ़ोटो वगैरह दिए, तो उन्होंने 3500 ग्राफ्ट बताए, जो उनके अकॉर्डिंग मेरे नेचुरल लुक के लिए 3500 ग्राफ्ट बताए। मैंने अपने फ्रेंड से बात की तो वो ये बोल रहे थे कि अगर आपका अच्छा रिजल्ट आता है तो मैं खुद भी कराऊंगा, उनको भी ज़रूरत है, तो वो अभी वेट कर रहे हैं मेरा रिजल्ट के ट्रांसप्लांट के ऊपर। अब यहाँ से जाऊँगा घर पे, वो लोग जो है वो भी आएंगे कराने। मैं ट्रांसप्लांट कराने जा रहा हूँ। मेरा थोड़ा सा फील हो रहा है कि कितना पेन होगा और कितना मतलब डाउट सा लग रहा है कि ज़्यादा सर्जरी में मतलब दिक्कत नहीं आए, पेन वगैरह जो होगा ज़्यादा नहीं होना चाहिए, आगे कोई दिक्कत नहीं आई, ये मेरा डाउट्स है। अब मैं यहाँ ट्रांसप्लांट के लिए आया हूँ, तो अब देखते हैं नेचुरल लुक आएगा या नहीं आएगा। अपने नेचुरल लुक के लिए आया हूँ मैं, और जो है ट्राई करते हैं। बस यही उम्मीद है क्यूएसटी से। जब मैं क्लिनिक पे आया क्यूएसटी पे, तो मैंने अपने ब्लड सैंपल दिया है, जिसकी रिपोर्ट ओके आ गई। मैं जा रहा हूँ अपनी सर्जरी के लिए, बीच बीच में जो होगा वो मैं आपको दिखाता रहूँगा। जुड़े रहिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू क्यूएसटी। अभी मेरी सर्जरी हो गई है, 4500 ग्राफ्ट लगे हैं और डॉक्टरों ने काफ़ी कंसल्ट किया है, साथ में मैनेज किया है। मेरी सर्जरी में 12 से 13 घंटे समथिंग लगे हैं और ये पेन वगैरह तो सुन करने की वजह से होता है, पेन वैसे नहीं है, नॉर्मल सर्जरी है, कोई दिक्कत नहीं है। सर्जरी जो हुई है क्यूएसटी टेक्निक से हुई है। यहाँ पे मेरी सर्जरी का बहुत ही स्मूथ रहा, सर्जरी बहुत गुड, अच्छे तरीके से हैंडल करके डॉक्टर लोगों ने क्यूएसटी पे किया। आगे मैं जब भी आऊँगा पीआरपी के लिए, आपको अपना रिजल्ट कंसल्ट करूँगा। क्यूएसटी पे पीआरपी के लिए अभी आना है। चैनल पे बने रहिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। अभी आपने पिछले पेशेंट की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी देखी, अब मिलते हैं हमारे अगले पेशेंट से। तो ये बॉल्डनेस की दिक्कत हो रही है, ये मैं 2-2.5 साल से फेस कर रहा हूँ। लास्ट 2-2.5 साल से मैंने बहुत मेडिकेशंस ली और बहुत सारे डॉक्टर से अपना ट्रीटमेंट कराया और बहुत सारे ऑयल एंड शैम्पूस ट्राई करे, बट उनको कोई ज़्यादा इफेक्टिव लगा नहीं उसमें से। मेरी जो सर्जरी हुई है वो क्यूएचटी टेक्निक से हुई है और इस टेक्निक को मैंने इसलिए चूज़ करा है क्योंकि इस टेक्निक में जो ग्राफ्ट्स होते हैं वो सेम टाइम पे निकाले जाते हैं और सेम टाइम पे ही प्लांट करे जाते हैं, तो इस सर्जरी का सक्सेस रेट 99% से ज़्यादा होता है, इसलिए मैंने ये टेक्निक चूज़ करी है क्यूएचटी की। हेलो, मेरा नाम मोहित चौधरी है और मैं गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश से आया हूँ। और जो ये बॉल्डनेस की दिक्कत हो रही है, ये मैं 2-2.5 साल से फेस कर रहा हूँ, लास्ट 2-2.5 साल से, और पिछले 1-1.5 साल से अचानक से बहुत ज़्यादा ही हो गई थी। तो आज यहाँ मैं क्यूएचटी क्लिनिक हरिद्वार में आया हूँ। पिछले 2-2.5 साल में जब एकदम से हेयर फॉल
एकदम से ज़्यादा नोटिस में आने लग गई। पहले तो ठीक है, नॉर्मल लोगों की तरह थोड़े गिरते थे, बट एकदम से सुबह कॉम कर रहे हो, आप कॉलेज के लिए जा रहे हो और आपके हाथ में बाल आ रहे हैं और बेसिन में आपके बाल गिरे हुए हैं इधर उधर थोड़े बहुत, और लोग भी बोलने लग गए थे, धीरे धीरे दोस्त वगैरह कि एकदम से हेयर फॉल चालू होने लग गया तेरे ये वो। तो उस समय तो एकदम ऐसा मैं स्ट्रेस्ड आउट हो गया था, उसकी वजह से मेरे हेयर फॉल और होने लग गया। मेरे को लगता है कि 90% हेयर फॉल का रीजन स्ट्रेस होता है मेरे हिसाब से। ये मैंने बहुत मेडिकेशंस ली और बहुत सारे डॉक्टर से अपना ट्रीटमेंट कराया और बहुत सारे ऑयल्स एंड शैम्पूस ट्राई करे, बट मेरे को कोई ज़्यादा इफेक्टिव लगा नहीं उसमें से। तो पिछले 1-2 महीने से मैं ट्रांसप्लांट के लिए सोच रहा था, और मेरे फादर और मेरे ग्रैंडफादर ने भी हेयर ट्रांसप्लांट कराया हुआ है, बहुत इफेक्टिव रहा है उनके लिए भी। तो बस उसी में मैं भी QHT हेयर क्लिनिक आ गया, और अभी रिसेंटली मेरी कंपनी में एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है बनी के नाम से, जो सेवेंजर्स का यूट्यूब चैनल है उनका, उन्होंने मुझे रेफर करा QHT हेयर क्लिनिक। तो मैं यहाँ पे आया हूँ हेयर ट्रांसप्लांट के लिए। तो जब आज मैं यहाँ QHT हेयर क्लिनिक हरिद्वार में आया, मैंने काउंसलिंग ली डॉक्टर से, उन्होंने मुझे समझाया, मेरी डाउट्स क्लेरिफाई करे, और जब काउंसलिंग हो गई तो उसके बाद उन्होंने मुझे एस्टिमेट बताया कि अराउंड 4 to 5,000 ग्राफ्ट्स की नीड लगेगी मुझे। मेरे हेयर लॉस पे एक डिफ्यूजिंग पैटर्न है, तो उस हिसाब से उन्होंने मुझे सारी काउंसलिंग दी है। मैं अपनी ब्लड रिपोर्ट्स वगैरह सारी अपने घर से ही लेके आया था, सब चेक करा के। उन्होंने सब चेक करी, उन्होंने बोला आई एम फिट फॉर द सर्जरी, नाउ आई एम गोइंग फॉर माई ट्रांसप्लांट। और मैं सारी चीज़ें बीच में आके आपको शेयर करता रहूँगा, प्लीज़ जुड़े रहें। हेलो गाइस, मेरी सर्जरी कंप्लीट हो चुकी है। आप देख सकते हैं टोटल 5500 ग्राफ्ट्स लगे हैं मुझे। मेरा डोनर एरिया पीछे से भी है, और उसके बाद भी ज़रूरत पड़ रही थी तो बियर्ड से भी ग्राफ्टिंग ली गई है सारी। तो टोटल 2-2.5 दिन लगे सर्जरी में। प्रोसीजर वाइज हुआ, फर्स्ट डे पे वो पोर्स बनाए गए 3-4 घंटे OT में उस दिन लगे। उसके अगले दिन करीब 11 घंटे की सर्जरी हुई थी, जिसमें मेरे 4000 ग्राफ्ट्स लगा दिए गए थे। उसके बाद आज थर्ड डे था, जिसमें अराउंड 1500 ग्राफ्ट्स जो बचे हुए थे वो लगाया। बाकी डॉक्टर्स की टीम बहुत सपोर्टिव है, वो हर चीज़ देख के करते हैं, और सर्जरी में ज़्यादा कुछ से पेनफुल नहीं होता है, नॉर्मल सर्जरी रहती है। वहाँ पे वो डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं QHT में। और जैसे पेन वेन की बात करें तो ज़्यादा पेन नहीं होता है। एनेस्थीसिया के बार आपको इंजेक्शन टाइमली दिए हुए जाते हैं हर पॉइंट पे जहाँ आपको पेन होता है, और मील्स वगैरह सारे प्रोवाइडेड होते हैं इंक्लूडेड वगैरह। जब आपको जो चीज़ चाहिए होती है सर्जरी के बीच में, अगर आपको वॉशरूम जाना है उसमें भी वो पॉइंटली अलाउ करते हैं, सब जगह लेके जाते हैं। बहुत हाइजीनिक है QHT, और सब कुछ परफेक्टली, डॉक्टर्स बहुत सपोर्टिव हैं, और जो स्टाफ है वो भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। मेरी जो सर्जरी हुई है वो QHT टेक्निक से हुई है, और इस टेक्निक को मैंने इसलिए चूज़ करा है क्योंकि इस टेक्निक में जो ग्राफ्ट्स होते हैं वो सेम टाइम पे निकाले जाते हैं और सेम टाइम पे ही प्लांट करे जाते हैं। तो इस सर्जरी का सक्सेस रेट 99% से ज़्यादा होता है, इसलिए मैंने ये टेक्निक चूज़ करी है QHT की। तो मेरी सर्जरी को 5-7 मिनट ही हुए कंप्लीट हुए। आती मैंने जब मिरर को देखा तो मेरे को एकदम परफेक्ट लग रही है, कि जैसे मेरी नेचुरल हेयर लाइन पहले थी 2-3 साल पहले जो थी, सेम वैसे ही हेयर लाइन है मेरी। और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आगे जो ग्रोथ होगी सेम वे में अच्छी होगी। अभी तक जो मेरा QHT में एक्सपीरियंस रहा है सर्जरी का वो बहुत अच्छा रहा है। बाकी नेक्स्ट टाइम जब मैं अपने PRP सेशन के लिए आऊँगा तो मैं ज़रूर आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा उस टाइम का भी। तब तक आप वीडियो के साथ बने रहिए। थैंक यू QHT।
अपने पिछले पेशेंट की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी देखी, अब मिलते हैं हमारे अगले पेशेंट से। क्या आपको भी कम उम्र में अर्ली स्टेज ऑफ बॉल्डनेस का सामना करना पड़ रहा है और अब आप नहीं चाहते हैं कि फ्यूचर में आपका हेयर लॉस हो? तो इस वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि एंड में हम शेयर करेंगे कि कैसे आप अपने हेयर लॉस को बॉल्डनेस में बदलने से रोक सकते हैं। ये हैं यश, जिन्हें ग्रेड 2 स्टेज की बॉल्डनेस थी। इस अर्ली स्टेज ऑफ बॉल्डनेस ने इनके कंप्लीट फेशियल फ्रेम को अफेक्ट किया था। हेयर लाइन अपनी नेचुरल पोजीशन से पीछे की तरफ शिफ्ट हो चुकी थी और साथ ही टेम्पल्स भी रिसीड हो चुके थे। जितना हेयर लाइन और टेम्पोरल एंगल्स रिसीड हुए थे, उतना फ्रंटल एरिया भी अफेक्ट हुआ था, लेकिन बाकी स्कैल्प पर अच्छी और हेल्थी हेयर ग्रोथ विजिबल थी, जहां किसी भी ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं थी। पेशेंट के डोनर एरिया में भी डेंस और हेल्थी हेयर फॉलिकल्स प्रेजेंट हैं, जो हेयर ट्रांसप्लांट में फाउंडेशन का रोल प्ले करते हैं। अब यश के हेयर ट्रांसप्लांट को 3 महीने पूरे हो चुके हैं और इनके प्रोसीजर में कुल 2200 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट हुए थे। चलिए अब यश से जानते हैं उनके 3 महीने का अनुभव और यह कि क्या कारण था जो उन्होंने पहले चरण में हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का निर्णय लिया और उन्होंने इसके लिए QHT को ही क्यों चुना। मेरा नाम यश चौधरी है और मेरे हेयर ट्रांसप्लांट को 3 मंथ हो चुका है और मेरा जो शेडिंग फेस था वो लास्ट है, मतलब ख़त्म हो चुका है। तो मुझे फ्रंटल एरिया जहाँ पर मेरा ट्रांसप्लांट एरिया था, ये अभी मेरी थोड़ी थोड़ी शेडिंग रह रही है। बाकी इसके बाद जो ये ख़त्म हो जाएगी, इसके बाद मेरा ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। आज मेरी 3rd PRP है। तो पिछले जितने PRP थे उससे पहले मेरे जब हेयर की थिकनेस थी, मतलब बहुत पतले थे, अब बहुत थिकनेस आ चुकी है पहले से। अब कंपैरेटिवली मतलब बहुत थिकनेस है पहले से। अब 3rd PRP, अब आगे 2 PRP और हैं, उसके बाद देखते हैं फिर रिजल्ट। हेयर ट्रांसप्लांट से पहले जो हेयर की मतलब था, मेरे उस कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा लो रहता था, अब थोड़ा हाई है, मतलब ठीक है। अब लोग भी कहते हैं कि हाँ बाल आ रहे हैं, अच्छे आ रहे हैं और रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। PRP हो रही है, सब कुछ अच्छा ही रह रहा है और थिकनेस आ रही है बालों में। बाल्डनेस रही नहीं, पहले बाल्डनेस वगैरह थी, हेयर रिजल्टिंग पीछे पहुंच गई थी। अब ठीक है, अब रिजल्ट बहुत अच्छा मिल रहा है, ग्रोथ भी अच्छी हो रही है, अच्छा लग रहा है बाल को। खुद को देख के अच्छा लग रहा है, लोग भी बोल रहे हैं कि अच्छा है, बाल अच्छे आ रहे हैं। जिस तरह से ग्रोथ चल रही है बालों की, थिकनेस आ रही है, PRP के बाद लगता है हाँ अच्छा ही रिजल्ट आएगा, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा ही रिजल्ट आएगा। बाकी अब और PRP के बाद ही देखते हैं जो भी जितना भी रिजल्ट आएगा। बालों की केयर मतलब पहले मैं जो नहीं करता था, अब जो मैं कर रहा हूँ, जैसे ऑल्टरनेटिव डेज से मतलब मेरे जो शैम्पू है वो कर रहा हूँ मैं अपना, ठीक है, जो यहाँ से QHT क्लिनिक से मैंने लिया था। बाकी दिन में एक बार सीरम लगाया, फिर रात में सोने से पहले सीरम वगैरह लगाया, उसके बाद डेली बाल धुलना। बाकी ऑल्टरनेटिव डे से तो वही शैम्पू चल रहा है मेरा। यही मेरे चेंजेस हुए हैं पहले से, पहले जो नहीं करता था अब जो कर रहा हूँ मैं। ये मेरे 2200 ग्राफ्स लगे हैं। बाकी पहले की पिक्चर्स भी आप देख सकते हो मेरी, और 2 या 3 मंथ पहले की मेरे सारी पिक्चर्स हैं। और अब जो देख रहे हो इतनी ग्रोथ आपको दिख रही होगी, आगे भी और पिक्चर्स वगैरह होंगी मेरी, PRPs होंगी, तो उसमें आप देख सकते हैं मेरा रिजल्ट कितना है, कितनी ग्रोथ हुई है, कितनी नहीं हुई है। लोगों के मन में मिथ्स रहते हैं कि हेयर ट्रांसफर में पेन होता है और उसके बाद भी पेन रहता है, सर्जरीज ऐसे होती हैं, इधर होता है ऐसे। तो मुझे तो कोई डाउट नहीं है, क्योंकि मुझे कोई पेन ना फील हुआ और अभी हेड ट्रांसप्लांट के दिन भी नहीं हुआ, उसके बाद भी नहीं हुआ, क्योंकि QHT की टेक्निक ही ऐसी है, मतलब अच्छी टेक्निक है, बहुत अच्छी टेक्निक है। तो मुझे ऐसा कुछ पेन फील नहीं हुआ और अभी भी कोई पेन फील नहीं होता। तो अगर आपको कोई डाउट है कि आपको पेन होगा ये होगा, तो आप एक बार कंसल्ट कर सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। QHT क्लिनिक आने यहाँ पे आके कर सकते हैं या फिर कॉल्स पे कर सकते हैं, आप कंसल्ट कर सकते हैं। ये अब तक का मेरा 3 मंथ्स का रिजल्ट है। तो अब आगे आप रिजल्ट देखना मेरा, जब मेरी अगली नेक्स्ट PRP में, तो मैं तब मिलता हूँ आपको, ठीक है। थैंक यू। अगर आप अपने हेयर लॉस को बॉल्डनेस में बदलने से रोकना चाहते हैं, तो सबसे जरूरी है कि जैसे ही आपको पहली बार हेयर फॉल नोटिस हो, उसी वक्त से ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दें। अर्ली इंटरवेंशन इज द की। हेयर लॉस को प्रिवेंट करने के लिए आप कुछ एसेंशियल मल्टीविटामिन्स लेना स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे बायोटिन, विटामिन B12, विटामिन D और विटामिन E, जो हेयर रूट्स को न्यूरिश करके हेयर ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। अगर आपको ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है, तो आप PRP, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा या GFC, ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट जैसी एडवांस थेरेपीज कंसिडर कर सकते हैं। यह साइंटिफिकली प्रूवन थेरेपीज हेयर फॉल को रिड्यूस करती हैं और न्यू हेयर ग्रोथ को प्रमोट करती हैं।
चलिए अब जानते हैं पेशेंट की नेक्स्ट प्रोग्रेस के बारे में। 5 महीने के बाद पेशेंट ने अपने अगले पीआरपी सेशन के लिए दोबारा क्लिनिक विजिट किया था। इस टाइम पर हमारे एक्सपर्ट्स ने ऑब्जर्व किया कि शेडिंग फेज ओवर हो चुका है, हेयरलाइन और टेम्पल्स ने शेप लेना स्टार्ट कर दिया है। फ्रंटल एरिया में भी वॉल्यूमिनस ग्रोथ विजिबल है। कंप्लीट स्कैल्प पर डेंस हेयर ग्रोथ विजिबल है। ट्रांसप्लांटेड और नेटिव हेयर भी सीमलेसली मर्ज हो चुके हैं। इन 5 महीनों में पेशेंट का लुक एलिवेट हुआ है और 8 महीने के बाद जब अंतिम परिणाम मिलेंगे तब वो अपने अनुसार हायर स्टाइल ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हैं और अपनी प्रतिभा को बढ़ा सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें और हमारी हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।